सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें सबसे फर्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या बोलते हैं कि सपोज़ करो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 इक्वल a+bi, Z2 इज c+di। तो अगर इनिशियली ये कंडीशन दे रखी है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, मतलब वो आपस में इक्वल है, तो हम वहाँ से क्या इन्फर करेंगे, मतलब उसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो वहाँ से उसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो रियल पार्ट होगा ना Z1 का, वो Z2 के रियल पार्ट के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास दोनों रियल नंबर थे a+ib, जिसमें रियल पार्ट a था और इमेजिनरी पार्ट b था, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था c+id, वहाँ पर रियल पार्ट c था और इमेजिनरी पार्ट d था। तो इक्वलिटी के कारण हमने क्या इम्प्लीकेशन निकाली यहाँ से कि जो रियल पार्ट ऑफ Z1 है, जो कि a है, वो किसके बराबर होगा, Z2 के रियल पार्ट के बराबर है, तो a इज इक्वल टू c हो जाएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है वो Z2 के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, जो b इज इक्वल टू d हो जाएगा। तो ये पहला जो ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसका पहला पार्ट है। फिर सेकंड आ जाता है एडिशन। एडिशन में सिंपल है कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए और हमें बस उनका एडिशन करना है। तो एडिशन में क्या होएगा कि आप दोनों का ऐड करो, और उसमें क्या समझना हमें कि जो रियल पार्ट होंगे ना, उन दोनों को तो साथ में क्लब करो, साथ में कंबाइन करेंगे, क्योंकि रियल पार्ट के साथ ऐड होकर और जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के साथ कंबाइन करके एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना देंगे। अगर हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो ऐसे, मतलब अगर a+ib है, ये अपने आप में सिंप्लीफाइड नहीं है अभी, और ना ही हम इसके रियल पार्ट में इसके इसको इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बेटर सॉल्यूशन क्या है कि हम जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे कि a+c+i कॉमन आ जाएगा, तो b+d आ जाएगा। ये भी सिंपल है। फिर सब्ट्रैक्शन जस्ट सेम है। सब्ट्रैक्शन में क्या होएगा कि बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिखाया कि कैसे आप एडिशन में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे हमारे पास, उनको ऐड किया। Z1 था 2 + 6i, Z2 था 9 + 4i, ऐड किया। ये देखो यहाँ पर 2 रियल पार्ट 9 + 2 11, 6i + 4i 10i। सो ऐसे 11 + 10i एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया। इन्हीं की तरह बस दो टर्म्स है इसके अंदर, तो इसलिए ये मतलब था उसका। सब्ट्रैक्शन में भी सिंपल है, बस रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये सेम एग्जांपल 2 - 9i - 4 + 20i। सो ये देखो 2 के साथ ये 4 ऐड हो जाएगा, 2 + 4, और -9i - 20i - 29i, 6 - 29i इज द आंसर। तो अब हमारे पास फिर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, अलग तो नहीं है, बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर सिंपल है, दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, और पहली वाले के साथ दो टर्म्स, सेकंड वाले के साथ दो टर्म्स। तो इनको क्या करेंगे कि कैसे करते हैं ब्रैकेट्स को अपन, जो फर्स्ट टर्म है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई, AC + IAD, प्लस फिर सेकंड टर्म के साथ दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस IBC प्लस I × I² BD। एंड ये इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर I × I होकर I² बन रहा है, और हमें पता है I² I² इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास -BD आ जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ कर देंगे, और ऐसे ही हमने फिर BD अब रियल बन गया, तो AC - BD प्लस I × AD प्लस BC। तो ये ऐसे, मतलब आपको कुछ याद नहीं करना कि हाँ आपको ऐसे दिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर और आपको उसको AC - BD करना पहले, फिर आयोटा कॉमन लेके AD प्लस BC करना है, नहीं। एक एग्जाम्पल को लेके इसको इजीली समझते हैं। तो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है 2 - 6i, और फिर Z2 है 3 + 4i, मल्टीप्लाई किया,
पहले 2 को दोनों के साथ 2 × 3 6 + 2 × 4 8 आए। ऐसे ही फिर 6i को दोनों के साथ मल्टीप्लाई -18i + 24। तो ये देखो 6 + 24 इज़ 30 और 8i - 18i इज़ -10i। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि -6i × 4i कितना हो गया -24 × i², -24 × i²। और i² -1 होता है और -24 पहले से है, तो इसलिए वो बन जाएगा कि +24 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर +24 आया है। और अब डिवीज़न का भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन की तरह ही एक स्पेशल केस की तरह हम इसको सोच सकते हैं, मतलब नॉट एज़ की स्पेशल केस, लेकिन यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट कर रहे हैं हम। जैसे आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, उनको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाता है कि a + ib और डिवाइड बाय c + id। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि इसको ऐसे पिक्चर करो कि जैसे हम इरेशनल नंबर्स को ऐसे देखा करते थे कि 2 + √3 डिवाइड बाय 6 + √10। तो ये ऐसे पिक्चर करना कैसे हेल्पफुल है कि हम इस केस में ये करते थे कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं यहाँ, मतलब 2 एक्सप्रेशंस हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हम क्या चाहते हैं, मतलब सभी क्या चाहते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आए ताकि हमें चीज़ें इजीली सोल्व करते आएंगी। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा, हम उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पर ये अगर ऐसे हो कि 2 एक्सप्रेशंस हैं, अगर इसकी कैसे भी ये एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए तो मतलब काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि 2 से तो अच्छा एक ही एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, एक रैशनलाइज करते थे इसको, मतलब वो टेक्निक ही है कि डिनोमिनेटर को ख़त्म करने की। और डिनोमिनेटर कुछ ही केसेस में ख़त्म होगा जहाँ पर वो ये आइडेंटिटी लगती है a - b × a + b। वो कैसे कि जैसे ये डिनोमिनेटर है 6 + √10, अगर हम इसको इसके काउंटर पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। काउंटर पार्ट का मतलब है कि इसके माइनस साइन के साथ अगर 6 - √10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे वो आइडेंटिटी बन जाएगी कि a + b × a - b। सो उससे होगा क्या कि a² - b²। a² - b² से फ़ायदा क्या होगा कि 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा और √10 का स्क्वायर कन्वर्ट होके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर रियल होके ये तो पहले इरेशनल था और ये इरेशनल था, पर इसका स्क्वायर होके ये रेशनल बन जाएगा। तो उसको ऐड करके फिर हमारे पास नीचे सिर्फ एक रैशनल नंबर बच जाएगा। तो वो सिंप्लीफाइड हो चुका है, क्योंकि अगर ऊपर भी देखें, अगर ऊपर गलती से रैशनल आ गया तो मतलब गलती से तो क्यों आएगा, लेकिन अगर रैशनल आ जाता है तो रैशनल डिवाइड बाय रैशनल, तो ये कुछ कन्वर्ट होकर एक ही एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हेल्पफुल है। तो यही सेम लॉजिक इसी के साथ है कि ये एक्सप्रेशन है हमारे पास a + ib और c + id। अगर मैं इसको इसके काउंटर पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा, काउंटर पार्ट का मतलब है ये ऐसे कि आप कर रहे हो कि a + ib को और c + id को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, c - id डिवाइड बाई c - id। अब इससे देखो बेनिफिट क्या हो रहा है। ऊपर तो हमें क्या है कि सिंपल 2 ब्रैकेट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ac - aid प्लस ibc प्लस bd प्लस क्यों, क्योंकि माइनस bd × i², -bd × i², i² इज़ -1, सो -bd मल्टीप्लाई -1 इज़ +bd। ये तो ठीक है। अब देखो नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है कि c + id × c - id। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास वो आइडेंटिटी आ चुकी है a + b a - b, a c है और b id और id b वो वाली टर्म है। तो यहाँ पर हमारे पास तो डिनोमिनेटर में क्लियरली हमारे पास बन रहा है c² a² - b² id²। तो यहाँ पर c² - i² d², i² इज़ -1 और d²। सो -1 मल्टीप्लाई माइनस, इट्स गोइंग टू बी प्लस एंड d²। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऐसे आ जाता है कि ac + bd प्लस i कॉमन bc - ad और डिवाइड बाय में c² + d²। अभी से होगा क्या, c² + d², ये सिंप्लीफाइड कैसे होगा कि अब हमारे पास डिनोमिनेटर में i नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर नीचे नहीं है, बस ऊपर बचेगी, नीचे हमारे पास कोई रियल नंबर आ चुका है, तो वो सिंप्लीफाइड हो चुका है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
कि जैसे हमारे पास है 6+3 आई 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड है कि 2+4 आया, तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये देखो ऐसे हो गया। फिर हमें 2+4 आई के काउंटर पार्ट मतलब उसके माइनस वाले मतलब उससे करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस वाले एक्सप्रेशन से। बस आपको प्लस की जगह माइनस करना है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा वो हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका है। तो करेंगे ओपन, तो 12 माइनस 6 4 24 -24 आए प्लस 3 2 6 आए और 3 × 4 -12 एंड इंटू आई स्क्वायर इज़ ऑलरेडी -1, सो ये +12 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें a + b इंटू a - b 2 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर इज़ 16i स्क्वायर, दैट इज़ गोइंग टू बी -16 एंड ऑलरेडी हमारे पास बाहर माइनस है तो माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो 4 + 16 20। सो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इसलिए आ चुका है कि इसलिए बोलेंगे इसको सिंप्लीफाइड कि ये बस कन्वर्ट होकर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, जैसे हमारे पास Z1 और Z2 थे। तो ये देखिए 6/5 - 9/10 आए।